कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सितारा को सलार की नानी से कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसके बाद सलार और इसके माँ बाप के दरमियान इसकी नाराज़गी की वजह इसे समझ आ जाती है। ऐसे में सलार सितारा घर वापस आते हैं तो सलार के पेरेंट्स इनसे सवाल करते हैं, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों, और ये कोई टाइम है घर आने का, सुबह के गायब हो। अगर तो उसके थर्ड क्लास रिश्तेदारों से मिलवाने लेकर गए थे तो वो सुबह आए तो थे मिलने। ऐसे में सितारा को बड़ा गुस्सा आता है इन पर। आपको मैंने पहले भी समझाया है कि मेरे रिश्तेदारों के बारे में बात करते हुए तमीज़ के दायरे में रहा करें। सलार को बुरा लगता है सितारा का इस तरह बोलना, इसीलिए वो सितारा को टोकता है कि बात सुनो, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनसे जैसे चाहूँ मर्जी बात करूँ, लेकिन तुम। इस पर सितारा इसे टोकती है, आप इनके बेटे हैं तो इनकी इज्जत करना आप पर लागू है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं इनकी इज्जत करूं। अपने फ़र्ज खुद निभाएं। इन दोनों की लड़ाई देखकर ताहिर साहब और उनकी बीवी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि ये तो और ही गेम चल रही है। सलार तो मोहब्बत के दावे कर रहा था, लेकिन इस लड़की के तेवर तो कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसे में सितारा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ताहिर साहब सितारा की सारी मालूमात निकलवाने के लिए जुनैद को बुलवाते हैं और इसे धमकाते हैं कि मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, हर एक चीज़ के बारे में, इसके माजी के बारे में, इसके रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ जानना है। इसकी कोई कमज़ोरी पकड़ना चाहते हैं जिसे बुनियाद बनाकर सितारा को ब्लैकमेल करके इस घर से बाहर कर सकें। बहरहाल सितारा तो हर एक से लड़ने आई है लगता है इस घर में। ना सलार के साथ खुश है ना इसके घर वालों के साथ। एक एक को मुंह तोड़ जवाब देती है। सलार की माँ सितारा से सवाल करती हैं कि सलार को फंसाने से पहले तुम सलमान से शादी करने वाली थी ना, वो तुम्हारा मंगेतर था, मुझे पता चल गया है इस बारे में सब कुछ। तो फिर इसे छोड़कर तुमने सलार से शादी क्यों की? इसीलिए वो तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पीछे घर तक आ गया। ऐसे में सितारा जवाब देती है कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं बल्कि आपके बेटे का चमचा है। ये सुनकर सलार की माँ कहती है कि मेरे बेटे का चमचा फिर तुम्हारा नाश्ता लेकर क्यों आया था? जिस पर सितारा मुस्कुराती है, मुझे क्या पता, हो सकता है कि आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। जवाब में सलार की माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसे थर्ड क्लास नाश्तों से खुश नहीं होता। और इस पर सितारा जवाब देती है, हाँ, मगर आपका बेटा दुम हिलाने वाले कुत्ते को देखकर तो खुश होता है। अब सलार तो झल्लू बना हुआ है इन दोनों की बातों के दरमियान। कभी माँ को देखता है, कभी सितारा को, कभी माँ को, कभी सितारा को। किसी की किसी बात का कोई जवाब नहीं इसके पास। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। ऐसे में जुनैद सलार को घर बुलाता है ये बताने के लिए कि डैड ने मुझसे क्या कहा है। वो सितारा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहे थे। जिस पर सलार कहता है तो तुमने बता देना था सब कुछ जो तुम जानते हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो वो कहीं और से पता लगवा लेंगे। इस पर जुनैद खदशे का इजहार करता है कि अगर डैड ने सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। इस पर सबा को गुस्सा आ जाता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे डैड को थर्ड क्लास ड्रामा का किरदार नहीं है जो अपनी बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके खिलाफ साजिशें करेंगे। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका बायोडेटा निकलवाना ज़रूरी होता है क्या? क्या किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो बायोडेटा निकलवाया नहीं जाता, लिखवाया जाता है। सलार बहन की बात से मुत्तफिक है, लेकिन इसके वालिद सितारा को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो फिर चाहते क्या हैं, इस बारे में क्यों खोजना चाहते हैं। वहीं सितारा और सलार के दरमियान होने वाली नोक झोंक ताहिर साहब को अपने मकसद के करीब ला रही है। वो सितारा को अपने कमरे में बुलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सलार से नफरत करती थी, इतनी नापसंदीदगी के बावजूद तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? जिस पर सितारा सवाल करती है कि आपसे किसने कहा कि मैं उसे नापसंद करती हूँ? सितारा की बात सुनकर ताहिर साहब मुस्कुराते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि सलार ने तुम्हें मजबूर किया था शादी के लिए? इस पर सितारा इनकार करती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर ताहिर साहब फिर से बात करते हैं, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब सितारा वापसी की सारी कश्तियाँ तो जला कर आई थी, सलार के साथ वापसी का तो रास्ता मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी वो जिस कश्ती में सवार है इसे भी आग लगा रही है, और ये ना हो एक दिन इस आखिरी कश्ती के जलने के बाद खुद भी डूब जाए।